अपना बचाव ऐसे कर रहा है ना, ऐसे करके ना कनपट्टी में उसको पक्का सूट कर। से गोलीकांड हुआ है जिसमें शैलेंद्र जी का पुलिसिया काउंटर करने की बीएमपी के लोगों को इच्छा तो थी। हम लोग का एक ही बात था कि जल जंगल जमीन और खदान का मालिक झारखंडी हो। हुआ गोलीकांड का होना और गुरु जी का सिमुम जिला में प्रवेश होना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं देवेंद्र माझी, कृष्णा मार्डी, हम लोग गोवा के तरफ जब जा रहे थे तो उधर से ट्रक से वहां से लाशें आ रही थी। इसलिए लोगों ने बीएमपी के द्वारा सीधे फायरिंग किया गया, जिसमें घटना स्थल में ही हमारे 3 लोग मारे गए और तीर से करीब लोगों को कॉलेज में, स्कूल में, रेलवे स्टेशन में, बस स्टेशन में जो भी काला मतलब वो तो पहचाना जाता है कि झारखंड के कौन लोग हैं और बाहर के कौन लोग हैं, उसको पिटाई करके सब जेलों में भरा जाता था। तो वो लोग प्रूफ करने के लिए कि आदिवासी हमारे ऊपर में अटैक किया तीर से, इसी से हमने गोली मारा, ये स्टोरी है। नमस्कार, जोहार। लाइव दैनिक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मुंडा पूर्ति उम्र 15 साल, रेंगो सुरीन उम्र 18 साल, बागी सुरीन उम्र 16 साल, ईश्वर चंद्र सरदार, जूरा पूर्ति, चेतन, जीतू सोरेन, चूदी हांसदा, गंगा हेम्ब्रम, रामू लागूरी और चंद्रा रांधा। कोई इन नामों को नहीं जानता है। आज से करीब 44 साल पहले ये नाम झारखंड के इतिहास में सुर्खियों में थे, लेकिन इन नामों को भुला दिया गया। आखिर कौन है मुंडा पूर्ति, सिर्फ 15 साल का, रेंगो सुरीन जो 18 साल था की उम्र में मारा गया। झारखंड के आंदोलन के इतिहास में ये नाम ऐसे हैं जिनको भूलना झारखंड के इतिहास को भूलने जैसा होगा। 8 सितंबर 1980 झारखंड का सबसे घना जंगल सारंडा के बीच में बसा हुआ गुआ एक शहर, बहुत छोटा सा शहर या कस्बा कह ले। उसी कस्बे में एक अस्पताल था जहां पर दाखिल होती है बिहार मिलिट्री पुलिस बीएमपी और फायरिंग शुरू हो जाती है। इलाज करा रहे मरीजों को गोलियों से भून दिया जाता है। आखिर क्या था गुआ गोलीकांड और इसके पीछे की वजह क्या थी और झारखंड के इतिहास में इसका क्या महत्व है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त 2 बहुत बड़ी शख्सियत बातचीत करने के लिए जुड़ रही हैं। शैलेंद्र महतो जी जो पूर्व सांसद हैं और उस गुआ गोलीकांड के एक तरह से चश्मदीद थे। जिस जगह पर ये गुआ गोलीकांड हुई उससे
कुछ ही किलोमीटर दूर वो एक अदालत में थे, जबकि भुवनेश्वर महतो तो वहीं पर मौजूद थे। हम दोनों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इतिहास के पन्नों ने जिस गुआ गोलीकांड को भुला दिया उसकी सच्चाई क्या है और उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। 1980 8 सितंबर का दिन वो झारखंड के इतिहास में एक ऐसा काला दिन था जिसको मैंने ताउम्र हम भुला नहीं सकते हैं। कि मौत के मुंह से हम उस दिन जिंदा वापस लौटे और ये मेरे जहन में अभी तक उस परिदृश्य की कल्पना करते हैं तो आज भी मेरा शरीर सिहर उठता है कि इस तरह जोखिम भरा आंदोलन हम लोगों ने यहाँ के जंगल जमीन की रक्षा के लिए शुरू किया था। और इस आंदोलन में का नेतृत्व हम लोग माने शैलेंद्र महतो, देवेंद्र माझी, बहादुर उरांव, सुखदेव हेम्ब्रम, सोलापुर्ती, मछुआ गगराई जैसे साथियों के साथ मिल करके हम लोग कोल्हान पोड़ाहाट के जंगल में जंगल बचाओ और अपना पुश्तैनी जमीन वापस करो के तहत में हम लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया था। और इस आंदोलन के दरमियान कई एक जगह बिहार बीएमपी के द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें सरगंदा गोलीकांड, इचाहत गोलीकांड, उम्बिया गोलीकांड, पीसाई गोलीकांड, कोयला गोलीकांड जैसे महत्वपूर्ण कई एक घटनाएं घटती मैंने चली आ रही थी। और इसी के खिलाफ में पूरे सरांडा, कोल्हान और पोड़ाहाट के जंगलों से में निवास करने वाले झारखंडियों का एक विशाल रैली का आयोजन गोवा शहर में किया गया था। गोवा शहर में इसीलिए किया गया था कि गोवा आयरन ओर से घिरा हुआ है चारों तरफ और उस आयरन ओर के बहुत सारा डस्ट के कारण बहुत सारा किसानों का जो उपजाऊ जमीन है वो बेकार हो रहे थे। वहाँ के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा था और साथ ही साथ हम लोग अलग झारखंड राज्य के लिए भी एक मुद्दा था और उस मुद्दा को लेकर के वहाँ पर ये रैली निकाली गई थी। और इस रैली में बीएमपी के द्वारा सभा स्थल में फायरिंग की गई, जिस फायरिंग में हमारे 3 लोग घायल हो गए थे, जिसमें एक तो स्पॉट डेथ कर गया था और उस 2 लोग जो बचे हुए थे उन लोगों को लेकर के हमारे ही आंदोलनकारी साथी गोवा मेन अस्पताल में चले गए, जहां की बीएमपी के लोग भी अपने लोगों का इलाज करवा रहे थे। तो बीएमपी के द्वारा सबसे पहले उन लोगों से बोलता है कि आप लोग अपना तीर धनुष बाहर रख दीजिए, तब आप लोगों को हॉस्पिटल में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। तो ये लोग झांसे में आ गए और अपना तीर धनुष रख दिया। जैसे ही लोग तीर धनुष रखे, ये बीएमपी के लोग उन्हें कैप्चर करके हॉस्पिटल के बरामदा में ले गया और हॉस्पिटल के बरामदा में खड़ा करके सभी को राइफल के बोनेट से और राइफल की गोली से कुछ
दबोच करके और गोली मार करके उन लोगों को वहीं पर हत्या कर दी गई। और ये घटना तब हुई जब सभा स्थल में से हमको गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे साथ एक बैसाखू गोप था, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये गिरफ्तारी के खिलाफ में आंदोलनकारियों के द्वारा जब विरोध प्रदर्शन किया गया, विरोध किया गया, पुलिस की गाड़ी को वहां रोक दिया गया। ऐसे हालत में पुलिस के द्वारा ये बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई। और इतनी बड़ी घटना सिर्फ इसलिए नहीं, क्योंकि पूर्व में ही वन विभाग की मानसा और माइंस ऑनरों की मानसा इस क्षेत्र के प्रति ठीक नहीं थे। और वो लोग पूर्व से ही पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के ये प्लानिंग बना लिया था कि इन आंदोलनकारियों को सदा सदा के लिए हम लोग दबा दें, ताकि मैंने भविष्य में कोई फिर आंदोलन करने के लिए सोचे भी नहीं। ये उनकी षड्यंत्र थी। और आज भी इस षड्यंत्र का शिकार उसी समय से अभी तक उस तरह का मैंने आंदोलन नहीं हो पाया है। आज पूरे माइंस ऑनर लोग पूरे सरांडा को एक रेगिस्तान में तब्दील करने का ये सरकार का षड्यंत्र है। भुवनेश्वर जी, तो उस दिन कितने बजे ये घटना हुई थी? बीएमपी के कितने जवान थे और कितने लोग मारे गए, और किस तरीके से अस्पताल के अंदर जो घटना हुई वो दृश्य किस तरह से लोगों ने आपको बताया, या आपने जो क्योंकि आप तो गिरफ्तार हो चुके थे, तो आप लोगों को क्या जानकारी मिली, कैसे जानकारी मिली और शिबू सोरेन उस वक्त कहाँ थे? में रैली का आयोजन हम लोग के द्वारा किया गया था। और ये रैली करीब कुंबिया क्षेत्र, सरांडा के मैंने जंगल के क्षेत्र में एक कुंबिया गांव है, उस क्षेत्र के करीब करीब 165 लोगों को वन विभाग के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। और उस गिरफ्तारी को लेकर के साथ ही विभिन्न मांगों को लेकर के हम लोगों ने ये आम सभा का आयोजन गोवा में किए थे। और गोवा एरोड्रम से हम लोग का काफिला जैसे चला, तो बगल में एक उत्कल मध्य विद्यालय है। उस मध्य विद्यालय के सामने मजिस्ट्रेट और बीएमपी के द्वारा हम लोग को रोक दिया गया। और रोकने के बाद कहा गया कि आप लोगों का भीड़ नाजायज है और आप लोग यहाँ से वापस चले जाइए। तो हम लोग काफी मिन्नत करने के बाद में जब भीड़ काफी बढ़ गई, ऐसी स्थिति में मजबूरन मजिस्ट्रेट को हम लोगों को परमिट करना पड़ा सभा स्थल तक जाने के लिए। और हम लोग जैसे ही सभा स्थल की ओर कूच कर गए, सभा स्थल पहुंचे, तो सभा स्थल में जैसे ही मीटिंग शुरू किए थे हम लोग, तो पहला वक्ता के रूप में वहाँ का स्थानीय उप मुखिया बैसाखू गोप, और उसके बाद मेरा ही वक्तव्य शुरू हुआ था। ऐसे में बीएमपी के लोगों ने माइक लगा करके सभा स्थल में आ गए और माइक के द्वारा प्रचार किया गया कि आप लोगों का भीड़ नाजायज है, आप लोग अपना भीड़ लेकर के चले जाइए। लेकिन दुर्भाग्य की जिस रूट से हम लोग गए थे वो एकमात्र रूट था वापस आने के लिए हम लोग को। उस रूट में ही काफी बीएमपी के लोग वहां पर मौजूद रहने के कारण वो लोग जगह नहीं छोड़ा, रास्ता नहीं रोक दिया, और उससे हम लोग वापस आने नहीं सके। उस दिन गोवा की स्थिति ऐसे थी कि जैसे लग रहा था कि पूरे फौजी छावनी की तरह चारों तरफ फोर्स बीएमपी के फोर्स भरे पड़े हुए थे। तो ऐसी हालत में जब भीड़ रास्ता मांग रही थी और ये लोग रास्ता नहीं दे रहा था, तो
उस बीच में हमको गिरफ्तार लोग मैंने बीएमपी के द्वारा किया गया। गिरफ्तार करने के बाद में जब हमको वहां से ले जाया जा रहा था, उस समय आंदोलनकारियों के द्वारा मैंने उसका विरोध किया गया कि जब मैंने हम लोग भी आंदोलनकारी हैं, हम लोगों को भी जेल ले जाइए, भुवनेश्वर महतो को अकेला क्यों जेल ले जाइएगा, या तो उनको छोड़ दीजिए या तो हम लोग को भी जेल ले जाइए। ये कहानी की शुरुआत है। और इसके बाद में आंसू गैस का गोला भीड़ के ऊपर में बीएमपी के द्वारा चलाया जाता है। और चलाने के बाद में जब भीड़ फिर उग्र हो गई तो भीड़ के ऊपर, भीड़ को शांत करने के लिए लोगों ने बीएमपी के द्वारा सीधे फायरिंग किया गया, जिसमें घटना स्थल में ही हमारे 3 लोग मारे गए और तीर से करीब 4 बीएमपी के लोग भी घायल हो गए। और ये चारों को लेकर के बीएमपी के लोगों द्वारा गोवा मेन अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो हम लोग को भी जो 3 घायल थे, उसमें से एक मृत्यु हो गई थी जिनकी, और बाकी 2 अभी जिंदा थे। उन लोगों उन दोनों को लेकर के खटिया से अस्पताल लोग ले गए। और उसके बाद में वहाँ पर अस्पताल के गेट में पहुँचते ही बीएमपी के लोग, वहाँ पूर्व से ही लोग थे, और पूर्व से जब लोग थे तो तो बीएमपी के फोर्स के द्वारा उन्हें गेट में ही रोक दिया गया। और गेट में रोकने के बाद में उन लोगों से कहा गया कि आप लोग अपना हथियार गेट में ही रख दीजिए, उसके बाद जाके आप लोग को प्रवेश मिलेगा। ऐसी हालत में इलाज कराने का मजबूरी था, और लोगों ने अपना हथियार रख करके किसी भी तरह उन दोनों का जान बचाने के में लग गए और हथियार रख दिए। तो ऐसा हालत में जब हथियार रख दिया गया तो उस हथियार को बीएमपी के द्वारा सीज कर लिया गया। और बीएमपी के लोगों ने उन लोगों को गिरफ्तार करके हॉस्पिटल का बरामदा में ले जाया गया, और वहाँ बहुत ही विभत्स तरीका से उन लोगों पर राइफल के बोनेट से वार किया गया पहले, उसके बाद उन लोगों को गोली मार दिया गया जी। तो 10 आदमी हमारे अस्पताल में ही डेथ कर गए और 2 आदमी स्पॉट में। इस तरह हमारे लगभग 12 लोग अस्पताल में उस घटना में 12 लोग मारे गए। इसके बाद में पुलिसिया आतंक शुरू हो गया, और पुलिसिया आतंक जब शुरू हुआ उस समय यहाँ पर अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में विजय कपूर नाम का एक अनुमंडल पदाधिकारी को लाया गया, और जो बिल्कुल ही उस सराहना क्षेत्र में इस तरह का आतंक और दमन शुरू किया कि गांव-गांव में जाकर के लोगों को दिन में अरेस्ट करता और रात भर पिटाई करता, और उन्हें सुबह राइफल लाने के लिए उन लोगों को छोड़ दिया जी। तो इस तरह लोगों का गिरफ्तारी के खिलाफ, नाजायज गिरफ्तारी के खिलाफ में ये आंदोलन शुरू हुआ। और ये आंदोलन उस समय सबसे पहला मुद्दा हो गया कि वहाँ के स्थानीय लोगों का जो खेत है, उस खेत में माइंस का पानी आपको माइंस का जो डस्ट होता है, डस्ट वाला पानी खेत में घुस जाता था, जिससे खेत का उपजाऊ शक्ति खत्म हो रही थी। तो गांव के मुंडा, गांव के मानकी या गांव के जो लोग थोड़ा शिक्षित वर्ग के थे, थोड़ा पढ़े लिखे थे, आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, वैसे लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन लोगों के साथ में पुलिसिया टॉर्चर भी किया गया, और जिससे आदमी लोगों के बीच में ये डर पैदा हो आंदोलन के खिलाफ
या वन विभाग के खिलाफ या माइंस के खिलाफ में किसी तरह का आंदोलन लोग ना करें। ये मैंने उन लोगों का थिंकिंग था, जिसके खिलाफ में ये विजय कपूर एक अच्छा मैंने उन लोग मैंने प्रशासन के लिए एक अच्छा आतंकी एसडीओ मिल गया था, और जिन्होंने ये आंदोलन को मैंने खत्म करने की जिम्मेदारी ले रखी थी। ये आंदोलन सिर्फ सरांडा में ही नहीं, बल्कि कोल्हान के जंगलों से ये आंदोलन, कोल्हाट के जंगलों से ये आंदोलन शुरू हुई, और ये कोल्हान के सरांडा क्षेत्र में ये आंदोलन छा गया। तो ये आंदोलन की में महत्वपूर्ण भूमिका इधर शैलेंद्र महतो, मछुआ गगराज, देवेंद्र माझी, शूलापूर्ति, बहादुर उरांव जैसे लोग ने अपना सक्रिय योगदान दे करके वहां पर एक वन क्षेत्र में एक अच्छा खासा संगठन बना लिया था, और जो कि अपने पैतृक जमीन की वापसी के लिए, और ये सरकार का जो वन विभाग के द्वारा उसमें फॉरेस्ट कारपोरेशन वन विभाग का एक व्यापार प्रमंडल चलता था, जिस व्यापार प्रमंडल में वहाँ के मजदूर काम के द्वारा काम लिया जाता था, लेकिन उन लोगों को भी कम मने मजदूरी भुगतान किया जाता है। और साथ ही साथ ये जो वन विभाग का एक षड्यंत्र था कि सागवान को साल को काट करके सागवान का प्लांटेशन करना। आज भी आप कभी सरांडा जाइएगा तो जहां पर हमने 100 साल 200 साल 150 साल का पुराना साल अभी भी कहीं कहीं पर पड़ा हुआ है, ऐसे साल गाछों का काट करके व्यापारीकरण करना और उसके स्थान पर सागवान और यूकलिप्टस का गाछ को रोपना। ये सागवान और यूकलिप्टस का गाछ हमारे माने सामाजिक के रूप से ये किसी भी तरह का काम के लायक हम लोग का नहीं, जिसके चलते ये साल का बीज से लेकर के पत्ता से लेकर के दांतों से लेकर हर चीज हमारे समाज के काम में और परिवार के काम में भी मैंने सांस्कृतिक काम में पूजा पाठ वगैरह में भी ये साल का पत्ता का लोग अभी भी मैंने उपयोग करते हैं, दातुन भी उपयोग करते हैं। उसको पूजा उनका फूल से मैंने सरहुल की पूजा की जाती है। आज भी लोग मैंने उस परंपरा को बरकरार रखें जी। तो ये मैंने वहाँ की कहानी थी। और ये आंदोलन जब उग्र हुआ तो कोल्हाट के जंगलों में सरंगदा जैसे बलिकांड हुआ, जिसमें शैलेंद्र जी का मैंने पुलिसिया काउंटर करने की बीएमपी के लोगों को इच्छा तो थी, मगर वहाँ के स्थानीय लोग उस उनको बचाव में उतर जाने के कारण उनकी हत्या नहीं हो सकी। नहीं तो आज शैलेंद्र जी भी हम लोग के बीच में नहीं रहते और हम भी आप लोगों के बीच में नहीं। तो ये गुआ गोली कांड की जो बात हुई, ये दिन के करीब 2 बजे वहाँ फायरिंग शुरू हुई जी। और 2 बजे जब फायरिंग शुरू हुई तो हमारी गिरफ्तारी हो गई, हमको हाजत में रख दिया। लेकिन सौभाग्य से कि उस समय पश्चिम सिंहभूम जिला का एसपी रामेश्वर उरांव जी हुआ करते थे, जो वर्तमान में झारखंड सरकार के वित्त मंत्री हैं। तो उनका झुकाव थोड़ा आंदोलन के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहने के चलते आज शैलेंद्र जी भी जिंदा हैं, हम भी जिंदा हैं और कुछ और साथी जिंदा हैं। लेकिन ये बात है कि मैंने उस समय की बात है और आज का समय जो आया है, आज जिस तरह से
छत्तीसगढ़ में हजारों लाखों एकड़ जमीन वन विभाग को अधिग्रहण करके वहाँ लोग दे रहे जी, ये बड़े बड़े कंपनियों को दे रही है। दे रहे। ठीक उसी तरह का ये षड्यंत्र सरंडा में भी ये सरकार के द्वारा, ये भाजपा नीति सरकार के द्वारा ये षड्यंत्र चलाया जा रहा है कि सरंडा का बेल्ट में भी यहाँ के लोगों को विस्थापित करके यहाँ पर मरुस्थल बना करके बड़े बड़े अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े कंपनियों को ये क्षेत्र जी, आवंटित करेंगे। ये क्योंकि ये पूरा बेल्ट आयरन ओर से भरल पड़ रहा है जी। और शैलेंद्र जी, आयरन आपको ओर आवाज मिल पा रही है आप हमारी? हेलो। शैलेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है मेरी? हाँ आ रही है। हाँ तो सर बोलिए। बहुत देर से बात तो 8 सितंबर 1980 जैसा कि भुवनेश्वर महतो जी बता रहे हैं कि आपके पीछे भी बिहार के पुलिस और सरकार लगी हुई थी, और आप अगर हैं अभी हमारे बीच हैं तो ये खुशकिस्मती है कि आप हमारे बीच हैं, नहीं तो उस वक्त की जो साजिश चल रही थी बहुत खतरनाक साजिश थी। आप किस तरीके से याद करते हैं उस दिन को? देखिए हम तो मेरे साथ जो घटना हुई थी वो 25 नवंबर 1978 की बात है। तो हम लोगों ने एक्चुअल, यदि हम थोड़ा सा और आगे जाएं, आगे मतलब क्या कहते हैं, पीछे के तरफ, जब इमरजेंसी था तो इमरजेंसी के टाइम में वन विकास निगम एक बिहार सरकार का प्रोजेक्ट था, और उस प्रोजेक्ट में जितने भी, जैसे सरंडा है, पुड़ाहाट है, कोल्हान है, जो 3 वन प्रमंडल, वहाँ जो भी साल का गाछ हो, चाहे वनोत्पादित जो करंज है, कुसुम है, आम है, महुआ है, तरह तरह के जो फलदायक गाछ है, ये इसको काट करके उसमें सागवान लगाने की योजना बनी थी। और उसी समय 1978 में एनी होरो से लेके हमारा, उस समय हम लोग ने जेएमएम नहीं शुरू किया था, और ये 1978 जो 15 अगस्त से जो सीधी कार्रवाई का कॉल दिया गया था। अब सीधी कार्रवाई का जब कॉल दिया गया तो हम लोग ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, और झारखंड आंदोलन का ही एक अंग था वो जल जंगल जमीन। और जल जंगल जमीन के साथ साथ जो वन में रहने वाले लोग, यदि उसका जैसे देखा जाए तो वन से उत्पादित जो भी वस्तुएं थी, चाहे करंज हो, कुसुम हो, महुआ हो, और तरह तरह के जो भी चीज हैं, जिससे उसका 6 महीना का खाना तो वो उसमें उसको मिल जाता था। लेकिन उसको यदि काट दिया जाता और उसमें सागवान की पेड़ लगाया जाता, तो अब तो उनके सामने जीने मरने की समस्या थी। अब जब जीने मरने की समस्या जब होता है तो आदमी आंदोलन के लिए स्वतः एक आंदोलन खड़ा होता है। और इन बातों को हम लोगों ने जो जंगल क्षेत्र में, इसलिए ये आंदोलन जंगल से उठा। ये जो झारखंड मूवमेंट, ये शहर के आसपास के लोग बहुत ही कम मात्रा में, मतलब कम संख्या में निकलते थे, लेकिन इसकी चिंगारी इन वन क्षेत्रों में, जैसे कोल्हान वन क्षेत्र हुआ, पुड़ाहाट हुआ, और उसके बाद सरंडा, ये जो 3 बड़ा बड़ा वन क्षेत्र था। और इसमें जैसे भुवनेश्वर जी आपको बता रहे थे कि वहां पर पुराने पुराने साल के ब्रिज जो लंबे लंबे आपको देखने से आज भी मिलती है, लेकिन बहुत से इन लोग, जंगल विभाग के लोग, उसको कटिंग करके उसको खत्म कर दिया।
और यदि उसमें आप देखिएंगे तो आपके मन में इतना सरकार के प्रति घृणा पैदा हो जाएगी। तो ये आंदोलन हमारा आगे बढ़ा और हम लोग ने सबसे पहले 2 अक्टूबर 1978 को पहले नर्सरी उजाड़ने का काम किया। पहले सेरेंगदा में और उसके साथ साथ और कई जगह पर हम लोग ने सागवान का जो नर्सरी था उसको उजाड़ दिया। तो उसके ऊपर फिर बाद में मेरे ऊपर केस हुआ और 25 नवंबर 1978 को पुलिस लोगों क्या कहते हैं सेरेंगदा बाजार में हमको गिरफ्तार करने के लिए गोइलकेरा का पुलिस, वहां का सीओ, ये सभी लोग पहुंचे हुए थे। मुझे पकड़ा भी, लेकिन जनता ने उनसे हमको छुड़ा लिया और छुड़ाने के बाद फिर उसी समय में घिंचातानी में जो हमारे 3 आदमी मारे गए और हमको तो ले गया लोग। तो इस तरह से आंदोलन बढ़ा। फिर 1980 आता है। 1980 के टाइम में गुआ गोलीकांड जो आपको बता रहा था भुवनेश्वर महतो, वहां जैसे खदान, हम लोग का एक ही बात था कि जल, जंगल, जमीन और खदान का मालिक झारखंडी। गोलीकांड का होना और गुरुजी का सिमुम जिला में प्रवेश होना, ये बहुत बड़ी बात है। और जो शोषण था वहां का लाल पानी गुआ का, तो लेकिन उस दिन जो गुआ गोलीकांड हुआ, गुआ गोलीकांड के दिन में मैं, देवेंद्र माझी और इधर कृष्णा मार्डी, मछुआ गगराय, मोरा मुंडा, हम लोग चाईबासा में थे और बहादुर उरांव और भुवनेश्वर महतो उस मीटिंग में इन लोग शामिल होने के लिए पहुंच गया था और एक सोलापुर्ती था। अब वो वहां की हिस्ट्री तो आपको भुवनेश्वर महतो ने बता ही दिया। तो उस दिन हम लोगों का केस था चाईबासा कोर्ट में, तो इसलिए हम लोग गए नहीं। हम लोग इन लोगों को भेजा गया कि आप लोग जाके नेतृत्व के उस मीटिंग को आप लोग संपन्न कीजिए। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात थी कि उस दिन इस तरह की घटना घटी और हम लोगों को 4 बजते बजते चाईबासा कोर्ट में एक हल्ला हो गया कि यहाँ से डीसी और एसपी सीधे हम लोग के सामने में सब लोग गुआ के तरफ भाग रहे हैं। तो वहाँ हल्ला क्या रहे, गुआ में आज गोली चल गया है, गोली चल गया। चाईबासा में ये हल्ला होने लगा। तो हम लोग फिर तुरंत वहां से चले आए चक्रधरपुर। फिर दूसरे दिन हम लोग सुबह मॉर्निंग को एक बस जाती थी, उस बस में चढ़ के हम लोग, मैं, देवेंद्र माझी, कृष्णा मार्डी, हम लोग गुआ के तरफ जब जा रहे थे तो उधर से ट्रक से वहां से लाशें आ रही। हम लोग एक जगह जो रेलवे इस क्रॉसिंग था, तो रेलवे लाइन का, तो वहां पर कुछ देरी गाड़ी खड़ी थी और बस भी खड़ा था। तो हम लोग देख रहे हैं कि पुलिस की लाश और हमारा जो आंदोलनकारी थे उनकी भी लाश एक ट्रक में लदा हुआ था। इन लोग को लेकर के चाईबासा आ रहा था। तो हम लोग जैसे गुआ पहुंचे तो गुआ में तुरंत गुआ तो नहीं, जामदा पहुंचने से वहां ऐसा हुआ कि हम लोगों को बोला गया कि आप लोग उधर मत जाइए, नहीं तो आप लोग अभी गिरफ्तार हो जाइएगा। तो फिर हम लोग वहां से वापस आए। वापस आने के बाद सब तरफ तो गिरफ्तारी होने लगी। मैं और उधर बहादुर उरांव 2 आदमी हम लोग बच गए और देवेंद्र माझी की भी गिरफ्तारी हो गई, उसको भी हजारीबाग जेल ले गया। और उसके साथ साथ चाईबासा से एक सिंहभूमि एकता एक पत्रिका निकलती थी, उन लोग को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन लोग को भी हजारीबाग जेल भेज दिया गया, जिसमें एलोसिस राज,
और जेवियर और एक ज्योत्सना बोल करके एक लेडीज थी, इन लोग को भी वहां भेजा गया। और एक अजय मित्रा, अभी वो एडवोकेट हैं चाईबासा में। ये लोग छोटा वो सिंहभूमि एकता जो हमारे आंदोलन को इन लोग बहुत प्रमोट किया, उस समय बहुत साथ दिया था। और कोई उस समय का जो नेशनल अखबार था या बिहार का या कलकत्ता दिल्ली, ये लोग बहुत झारखंड आंदोलन की बातें तो लिखा नहीं जाता था। तो सिंहभूमि एकता हो और उधर एनी होरो साहब का झारखंड टाइम्स था, इन लोग झारखंड आंदोलन की बातें, मतलब ये साप्ताहिक पत्रिका था, तो किसी हालत से हम ही लोग उसको बांटते भी थे, जनता के बीच में पहुंचाते थे, एक आंदोलन का माध्यम था। जी तो इस तरह से आंदोलन बढ़ा, उन लोग को भी गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी बहुत ज्यादा बढ़ा। जी तो फिर बाद में मैं वहां से भाग के जमशेदपुर आया। जी मैं चाईबासा चक्रधरपुर छोड़ दिया और तत्काल एक विजय कपूर वहां एसडीओ बन के भेजा गया, और रणधीर वर्मा ये इसको एसपी बना के भेजा गया। और उसमें मुकेश नंदन सहाय शायद नाम था डीसी, वो तो उसके कुछ दिन बाद उनको भी वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। और ये दोनों जो एसपी डीसी थे, इन लोग रामेश्वर उरांव हो चाहे मुकेश जी थे, इन लोग को आंदोलन के प्रति इन लोगों की ये आंदोलन के प्रति मतलब सॉफ्ट था इन लोग, कि जो झारखंड के ये गरीब लोग जो आवाज उठा रहे हैं झारखंड के प्रति, जल जंगल जमीन, उन लोग के लगता था कि ये सही का मतलब सही रूप जो एक आंदोलन है उनको मिलना चाहिए। तो उतना उस समय टॉर्चर नहीं था, लेकिन बाद गुआ गोलीकांड के बाद एक टॉर्चर की स्थिति आई, और लोगों को कॉलेज में, स्कूल में, रेलवे स्टेशन में, बस स्टेशन में जो भी काला मतलब वो तो पहचाना जाता है कि झारखंड के कौन लोग हैं और बाहर के कौन लोग हैं, उसको पिटाई करके सब जेलों में भरा जाता था। तो उस परिस्थिति में मैं धनबाद गया, पहले निर्मल महतो के यहाँ गए। निर्मल महतो उस समय झारखंड पार्टी करता था, एनी होरो का पार्टी करता था। और मैंने कहा कि देखो ऐसा ऐसा फैसला है, हम लोग को 28 अक्टूबर को चाईबासा में एक रैली करना है, हमको 10,000 हैंडबिल कहीं से छपवा के दे दो। तो मैंने ड्राफ्टिंग किया, ड्राफ्टिंग करने के बाद वो 10,000, तो उसके पहले का बात मैं बता रहा हूँ। निर्मल महतो के यहाँ से जाने के पहले मैं धनबाद गया। धनबाद में विनोद बिहारी महतो और उसके बाद शिबू सोरेन, एके राय, इन तीनों लोग से फिर वहां बातचीत हुई और एक डेट तय हुआ कि 28 अक्टूबर को हम लोगों को चाईबासा में इस गुआ गोलीकांड के कारण जो पुलिस का एट्रोसिटीज हो रहा है, इसके खिलाफ में एक बड़ी रैली करनी है। तो वहां से मैं लौट के आया, और लौट के आने के बाद निर्मल महतो के यहाँ गया, और हमने कहा कि क्योंकि चक्रधरपुर और चाईबासा में हैंडबिल छपाना उस समय लोग सब बहुत डरा हुआ था, कोई तैयार नहीं हुआ कि यहाँ पर हम लोग हैंडबिल छापेंगे। तो फिर कदमा में एक प्रेस था, उस कदमा का प्रेस में निर्मल महतो ने हमको 10,000 हैंडबिल छपवा के दिया। और उसमें रात को ट्रेन से फिर हमने लेके आया चक्रधरपुर, फिर चक्रधरपुर से फिर रात को इधर उधर करके हम लोग स्टेशन से, गांव के रास्ते से इधर नाकटी चले गए, जो मछुआ गगराई का एरिया था, जो कड़ईकला एरिया। फिर इधर से हम लोग जंगल में घूम घूम के हैंडबिल का डिस्ट्रीब्यूट किया कि चलो ये क्या कहते हैं 28 अक्टूबर को चाईबासा चलो। उस बीच में फिर शिबू सोरेन आए, सूरज मंडल, स्टीफन मारांडी, जितने भी एमएलए लोग था, ये
सब लोग आ करके फिर जगह जगह पर घूमना शुरू किया इन लोग। और कहा कि जो उस समय ट्रकों में भर भर के मिलिट्री पुलिस, बीएमपी हो, सीआरपी हो, ऐसा लगता था कि कोई बॉर्डर का लड़ाई हो रहा है। मतलब ये हालत था उस समय। और उस हालत में जिसकी भूमिका, ये दो आदमी था इन लोग, एक रणधीर वर्मा एसपी का और विजय कपूर का। तो लगता था कि वहां और डीसी है ही नहीं, डीसी का कोई रोल नहीं है। तो फिर 28 अक्टूबर का जो मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में परमिशन नहीं देना चाह रहा था एसडीओ, लेकिन डीसी ने हस्तक्षेप किया। और वो उनके जो मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में स्वयं एसडीओ का अधिकार को क्या कहते हैं, मतलब ये चेक एंड बैलेंस जो बोला जाता है, स्वयं डीसी ने किया उस दिन। और उस समय गोवा गोली कांड के बाद जगन्नाथ मिश्रा चीफ मिनिस्टर था। चीफ मिनिस्टर ने तीर धनुष पर बैंड लगा दिया कि तीर धनुष लेकर के आप कहीं चल नहीं सकते हैं। तो उस समय ज्ञानरंजन जी थे और वो भी एमएलए था, और गुरुजी शिबू सोरेन, इन लोग इंदिरा गांधी के यहाँ फिर गए। और इन लोग ने कहा कि हमारा तीर धनुष तो आदिवासियों का एक संस्कार है, उनकी एक हथियार है। जल जंगल पहाड़ों में रहते हैं, बसते हैं, अब उनके बिना वो कहाँ चल सकता है। तो इसके बाद इंदिरा गांधी के कहने से जगन्नाथ मिश्रा ने जो बैंड लगाया था उसको फिर विथड्रॉ किया। और फिर हमारी मीटिंग हुई, जम के मीटिंग हुई तीर धनुष लेके। और महिलाएं भी बहुत जम के आई। और चाईबासा में वो 28 तारीख अक्टूबर 1980 का जो दिन था, आज भी लोगों को अब यदि पूछिएगा तो लगता था कि कोई कर्फ्यू हो गया है। शहर का लोग मतलब दरवाजा बंद करके रह गए। और मैंने जो जुलूस लेके आया था वो आपका इधर कोयडा, एक जुलूस का मैं नेतृत्व किया था, इधर मनहरपुर, सोनवा, एक कोयडा के रास्ते इधर सीधे चाईबासा आया रो होते हुए। जी। तो वो एक दिन पहले से हम लोग ने पैदल मार्च किया। फिर दूसरा जुलूस था इधर अर्जुन राम महतो, एमएलए जो रामगढ़ के थे, स्टीफन मरांडी, इन लोग ने उस जुलूस का नेतृत्व करके आया। तो इस तरह करके हम लोग चाईबासा एसपीजी स्कूल मैदान में सफल मीटिंग हुआ। और कोई माइक देने के लिए तैयार नहीं, कोई स्टेज नहीं। वहां पर आज भी एसपीजी स्कूल मैदान के यहाँ एक नीम गाछ है, उस नीम गाछ में माइक बांधा गया। और डीसी भी थे, एसपी भी थे, एसडीओ भी थे, और इन लोग तीनों बगल में बैठा हुआ था, और पुलिस फोर्स था। और करीब करीब हम लोग 50,000 आदमी उस दिन पूरे एसपीजी मैदान जो स्कूल का पूरा भर गया। करीबन 50,000 की भीड़ थी। और सफल पूर्वक मीटिंग हो गया। और दूसरे दिन एसडीओ साहब वहां से वो छुट्टी लेके भाग गया। ये एक मतलब हिस्टोरिकल, यदि वो जो प्रशासन का ये था। और उसके बाद में और कई घटनाएं हुई, गोलीकांड हुआ, जो रणधीर वर्मा कहीं कहीं सारजो मातू में, उसके साथ कोयडा में, और कई जगह हुआ है। तो इस तरह से ये घटनाएं होती रही। लेकिन हम लोग ने ये जो 1978 से जो ये आंदोलन शुरू हुआ, ये 1983 तक, ये करीब करीब 5-6 साल लगातार ये आंदोलन चला जी। तो इसमें बाद में जो जंगल कानून 2005 में यूपीए गवर्नमेंट ने बनाया था,
जी जंगल का सुरक्षा के लिए वन कानून, ये जी उसी आंदोलन का ही एक देन था। जी जी। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और ऐतिहासिक जानकारी दे रहे हैं। खास तौर से उस वक्त के अधिकारियों के बारे में और सरकार के बारे में बताइए। आज की पीढ़ी को मालूम। जी भुवनेश्वर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या? आप कुछ जी, आप गुरु जी उस वक्त कहाँ थे? बोल, आप कुछ कहना चाह रहे भुवनेश्वर जी? हाँ, गुरुजी का तो ये गुआ गोली कांड का होना और गुरुजी का सिमुम जिला में प्रवेश होना, ये बहुत बड़ी बात है ना? क्योंकि उस समय जब गुरुजी फ्रिज कर गया उनका। शैलेंद्र जी, आप बताइए कि गुरुजी और जेएमएम के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा ये आंदोलन, और यहाँ से एक कोल्हान में जो असर रहा वो आज तक खत्म नहीं हो पाया। देखिए, मैं बता रहा हूँ, 1978 में जो सीधी कार्रवाई हुई थी, हम लोग ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले एक्चुअल हम लोग का लीडरशिप में देवेंद्र माझी था। जी देवेंद्र माझी 1977 का चुनाव बागुन सुमरी के टिकट से लड़े थे, जी है ना? जी जी तो हम बहादुर उरांव वो तो रेलवे में नौकरी करता था, फिर भी वो आंदोलन में शामिल होता था। और 78 के बाद भुवनेश्वर बाबू लोग आया तो 1978 में जो मूवमेंट शुरू हुआ, तो सीधी कार्रवाई का जो कॉल था, कॉल होने के बाद वो 1 महीना चला। जी तो जब एके राय का भी कुछ हम लोग ने, जब लाल झंडा वगैरह वो एमसीसी जब संयुक्त मोर्चा बना था, है ना, जी 1978 में, जी उसमें जी विकास दल था, समाजवादी समिति, झारखंड पार्टी, झारखंड मोर्चा, तो ये सब करके तो हम लोग ने संयुक्त मोर्चा में लाल झंडा भी रखा। और जब इधर उधर आंदोलन जब तुम्हें तो बात है, उसके पहले अब जी ने कहा कुछ मारपीट वगैरह झगड़ा होने लगा वन विभाग में, आंदोलनकारी विभाग से प्रशासन के बीच में। तो होरो साहब ने कहा कि अरे यहाँ तो कम्युनिस्ट लोग घुस गया। तो शैलेंद्र महतो का नेटवर्क कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप बताइए। भुवनेश्वर जी, आपका भी कुछ इशू आ रहा था नेटवर्क का, लेकिन शिबू आप बता रहे थे कि चाईबासा और सिंहभूम में जेएमएम की एंट्री या फिर शिबू सोरेन की एंट्री इसी गोलीकांड के बाद हुई। मैं कह रहा था कि ये गुरुजी का सिमुम जिला में प्रवेश 80 के गुआ गोली कांड के बाद में गुरुजी के द्वारा सिमुम में जो गोलीकांड हुआ, उसके प्रतिवाद में वो जंगल में घुस गए और उनका प्रभाव धीरे धीरे इस क्षेत्र में, प्रभाव के साथ साथ लोगों के बीच में विश्वास भी बढ़ने लगा। और गुरुजी तब से इस क्षेत्र में, आज जो कोल्हान परमंडल है, ये पूरा कोल्हान परमंडल उस समय सिमुम जिला के नाम से जाना जाता था। कोल्हान परमंडल में आज भारतीय जनता पार्टी का नाम लेवा लोग नहीं बचे हैं। तो एक इसमें कहीं ना कहीं गुरुजी का नेतृत्व का परिणाम, और उस नेतृत्व में
निर्मल महतो का शहीद होना और भी एक बड़ा कारगर मैंने हथियार साबित हुआ, और जिसके चलते गुरु जी को एक इस क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाने का अवसर मिला। आज जो लोग भी शासन कर रहे हैं, शासन में बैठे हैं, बहुत सारे विधायकों को तो अलग राज्य का आंदोलन का इतिहास भी नहीं मालूम है, लेकिन आज ये प्रजातांत्रिक ढंग के चलते लोगों को कम से कम विधानसभा और पार्लियामेंट में पहुंचने का ये अवसर मिला। लेकिन लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि इस आंदोलन के पीछे कितने लोग कुर्बान हुए, कितने बच्चे अनाथ हुए, कितने महिलाएं के साथ में शारीरिक शोषण किया गया, और आज जो स्थिति है इन लोगों को वो इतिहास नहीं मालूम है। कम से कम आज उन लोगों को के उस परिवार के, उस आश्रित परिवार के लोगों का आंसू पोंछने के काम वर्तमान सरकार को करना चाहिए, और झारखंड के हितैषी सभी बुद्धिजीवियों, राजनीतिज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को इतिहास की जानकारी और इतिहास का सम्मान, इतिहास की जानकारी और इतिहास का सम्मान दोनों बहुत जरूरी है। शैलेंद्र जी से आखिरी सवाल रहेगा। शैलेंद्र जी, 34 साल के बाद इस कांड को याद करते हुए आपने एक लंबा सफर तय किया है, इतिहास की किताबें लिखी और झारखंड के आंदोलन का इतिहासकार आपको माना जाता है। तो इस आंदोलन की भूमिका झारखंड के निर्माण में कितनी बड़ी भूमिका आप देखते हैं? नहीं, फिर बात ऐसा हो रहा था कि हम लोग, मैं बीच में छूट गया था, मतलब देवेंद्र माझी को हम लोग बागुन सिमरोई का पार्टी से चुनाव लड़ाए थे। एक्चुअल में चक्रधरपुर हमारा सिंहभूम की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद जब सीधी कार्रवाई के टाइम में एनीहोरो साहब ने कहा कि अरे ये लोग तो कम्युनिस्ट है, तो कम्युनिस्ट है तो झंडा तो एक्चुअल वो तो एके राय का पार्टी का था, लाल झंडा। जब संयुक्त मोर्चा बना तो उसका भी उपयोग होता था। और उसके बाद जब बात ऐसा हो गया तो हम लोग के साथ मतभेद हुआ। तो हम लोगों की एक मीटिंग हुई आपस में। तो उस समय हमारे जिसको राजनीतिक गुरु मानते हैं, और हम लोग, आप सीताराम शास्त्री का नाम सुने होंगे। जी जी, सीताराम जी सुने। तो सीताराम शास्त्री, हाँ, वो बहुत हिरावल वगैरह, झारखंड दर्शन, ये सब बहुत सा झारखंड आंदोलन चलाने के लिए वो स्वयं लिखते भी थे, और उनका भी बेस जमशेदपुर और चक्रधरपुर हुआ करता था। तो उन्होंने सलाह दिया कि अरे तुम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा करो, इन लोग से कोई एनीहोरो वगैरह और बागुन सिमरो इन लोग से आंदोलन होगा नहीं। तब फिर उस जमाने में मुझे 20 रुपया दिया गया, और चक्रधरपुर से गोमो एक गाड़ी जाती थी सुबह 5 बजे, और उस ट्रेन में मैं गया। और मैं तो कभी गया नहीं था, लेकिन मुझे जैसे जैसे डायरेक्शन दिया गया कि तुम झरिया के यहाँ भागा स्टेशन में उतर के, फिर भागा से तुम वहाँ टैक्सी लेकर के धनबाद स्टेशन कोर्ट चला जाना, उन्हें विनोद बिहारी महतो का ऑफिस है। तो उसी हिसाब से मैं चला गया, और वहां पर विनोद बाबू से पहला भेंट हुआ। वो अपने वकील लोगों से वार्तालाप कर रहे थे अपने ऑफिस में। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा करेंगे, और हमारा चक्रधरपुर में मीटिंग करना है। तो फिर शाम के टाइम में उन्होंने शिबू सोरेन को बुलाया और एके राय को भी बुलाया। फिर शाम के टाइम में तय हुआ, ये 10 सितंबर की बात थी जी। और उन लोगों ने फिर टाइम दिया 25 सितंबर 1978 को चक्रधरपुर में मीटिंग का।
जी फिर चक्रधरपुर में मतलब पहला स्थापना हम लोग ने 25 सितंबर 1978 को चक्रधरपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा का किया। जी और पश्चिम उस समय एक ही जिला था, सिंहभूम में सिंहभूम डिवाइड नहीं हुआ था। लेकिन गोवा गोलीकांड के बाद जो मैं इधर जो फरारी में जमशेदपुर मुझे आना पड़ा, तो उसके बाद मैंने निर्मल महतो, कृष्णा मार्डी, सूरज सिंह बेसरा, इन लोग को जोड़ने का काम किया और इससे आंदोलन बढ़ते गया और इधर भी मतलब संगठन आगे बढ़ा। और यदि कहा जाए, ये जो निर्मल महतो की जी हत्या होने के बाद जो आंदोलन का एक प्रसार हुआ और खास करके नेशनल पार्टी में भारतीय जनता पार्टी ने 1988 को 8 अप्रैल 1988 को आगरा में मतलब 87 में उनकी हत्या होती है। आंदोलन को तो आप लोग देखे ही हैं, आंदोलन आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद नेशनल पार्टी के रूप में भले ही उन लोगों ने वनांचल राज्य के रूप में समर्थन किया, उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने किया और धीरे धीरे फिर कांग्रेस ने भी 1995 का जो चुनाव घोषणा पत्र में झारखंड अलग राज्य का समर्थन किया और ये बनते बनते सभी लोगों का एक रजामंदी हुआ और 2000 में झारखंड अलग राज्य हुआ। जी तो ये तो कहानी है। जी तो हाँ, हमारे जी भुवनेश्वर जी हम कुछ बोल रहे थे। हाँ जी, आखिरी टिप्पणी आपके तरफ से भी। हाँ, मेरा आखिरी टिप्पणी यही है कि आज जिस तरह का आंदोलनकारी के आश्रितों का आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है और उनकी स्थिति से सरकार आज पूर्व में अर्जुन मुंडा के समय में झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग बना था, लेकिन उस आयोग के द्वारा जो भी लोगों को चिन्हित किया गया, यह तो वनांचल आंदोलनकारी या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लोग ज्यादातर चिन्हित किया गया, लेकिन जो लोग जमीन में लड़े मरे, जिनकी कुर्बानी हुई, जिनका घर उजड़ा, जिनके औरत का सिंदूर उजड़ा, ऐसे लोग आज भी अपने अधिकार से वंचित हैं। तो आज की जो सरकार है, ये गुरुजी के आंदोलनकारी रहे हैं, उनके पुत्र की सरकार है। हेमंत सोरेन इस तरह में अपना चिंतन करते हुए पुनः झारखंड अलग राज्य आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का पुनर्गठन किया गया और इस आयोग में मुझे सदस्य बनाया गया। तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं ऐसे जो भी वंचित लोग हैं, सारे लोगों को चिन्हित करके मैं सरकार के समक्ष रखूं और सरकार उन्हें क्या सहयोग करती है, क्या उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, ये सरकार पर डिपेंड करेगी। ये एक पहलू हुआ कि इस पहलू के तहत में अलग राज्य तो बन गया। जी बहुत सारे लोग 13वां मुख्यमंत्री 14वां मुख्यमंत्री लोग हो गए, लेकिन बात है अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ने वालों के हित में सरकार को कोई स्पष्ट नीति निर्धारण तय करना चाहिए ताकि उनको पारिवारिक रूप से उन्हें कुछ तो राहत पहुंचना चाहिए, मदद मिले। जी जी, निश्चित तौर पर यह सरकार की जिम्मेदारी है कि जिन्होंने झारखंड आंदोलन में हिस्सा लिया, अलग राज्य के लिए अपनी कुर्बानी दी, उनको उनका हक तो मिलना ही चाहिए। तो हमारे साथ भुवनेश्वर महतो जी जुड़े, शैलेंद्र महतो जी जुड़े और उन्होंने एक बहुत ऐतिहासिक घटना और बहुत खौफनाक वारदात जिसको कहेंगे, बिहार मिलिट्री पुलिस के द्वारा जगन्नाथ मिश्रा की सरकार ने झारखंड में इस तरह से गोलियां चलवाई कि आज भी उसकी गूंज सुनाई देती है। ये इतिहास, ये बातचीत एक ऐतिहासिक दस्तावेज के तौर पर आपको हमारे चैनल पर हमेशा उपलब्ध मिलेगा और आप समझिए कि झारखंड में बनाने में कितनी बड़ी कुर्बानियां दी गई है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जोहार।
चलिए धन्यवाद। जोहार। जोहार।